और इंटरव्यू के लिए जितना मेरा अनुभव रहा वो बहुत ऑनेस्ट इंसान चाहते हैं। अगर आप 15 में 10 भी क्वेश्चनों में सॉरी बोलेंगे इट्स ओके, पर उनको झूठ थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम आपसे एक टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपका क्या स्ट्रेटजी था, शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। मेंस को किस टाइप से आपने तैयार किया था, कैसे 6 पेपर 6 दिन डील किया था आपने? हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक 24 अगस्त है। हम जानेंगे सर का इंटरव्यू कैसा रहा, क्या इंटरव्यू का माहौल रहा, किस टाइप से प्रश्न बने, सर ने कैसे तैयारी की, क्या कोचिंग का कोई योगदान है, नोट्स वगैरह कैसे बनाए, सारा हम स्ट्रेटजी भी बताएंगे। तो आप पूरा मेरा नाम चंद्रकांत त्यागी है। आज मेरा इंटरव्यू श्री के शर्मा सर के बोर्ड में था। तो 4 मेंबर थे, बोर्ड मेंबर। तो क्वेश्चन बहुत वैसे पूछे जा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे से एक सेकंड बोर्ड मेंबर ने पूछा कि चाइना के लोग इंडिया को क्या कहते हैं। ओके। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम आपसे एक टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि चाइना, तो मैंने कहा कि सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे तो अभी इसका नहीं पता। एक क्वेश्चन के लिए मैंने गैस करने के लिए पूछा था सर से, शर्मा सर से। मैंने उनसे पूछा था कि सर अगर आप अनुमति दें तो मैं गैस करना चाहूँगा। तो इन्होंने एक मजाक वाली लहजे में ये बोला कि ये सब कोचिंग वाले रटा रटा के भेज रहे हैं क्या। तो थोड़ा सा बहुत नॉर्मल चलता है, आप नॉर्मल रहिए, बेसिकली रहिए। और चूँकि मेरा नाम चंद्रकांत था तो चंद्रयान से मेरे से क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपको तो थोड़ी ज़्यादा खुशी हुई होगी कल। तो मैंने कहा जी सर। फिर वो चंद्रयान से चंद्रमुखी पे चले गए। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमुखी एक कैरेक्टर था, किस मूवी में कैरेक्टर था, वो किस उपन्यास पे आधारित थी। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस रहे। चूँकि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ अभी 5-6 साल से, तो उससे रिलेटेड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक मैम थी, उन्होंने सारा उससे रिलेटेड। फॉरेस्ट के सर किस पद पे हैं आप? मैं नर्सरी इंचार्ज हूँ। नर्सरी इंचार्ज है सर, उससे भी संबंधित प्रश्न हुए? हाँ, काफ़ी ऑलरेडी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछते हैं वो? मोस्टली वो जॉब से रिलेटेड ही हैं। करंट का डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। करंट वो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, पर जॉब का तो डेफिनेटली उनका रहता ही है। काउंटर क्वेश्चन वगैरह भी हुए? काउंटर क्वेश्चन बहुत हुए। मतलब मेरा तो इनिशियली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो उन्होंने मेरे से पहला ही क्वेश्चन ये था कि आपका तो पर्सनैलिटी में बड़ा विरोधाभास दिखता है कि पहले आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गए, अब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। तो मैंने उनको बताया। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर का वो भी बताया 15 अगस्त का, कि कैसे सर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाह रहे हैं, पिंक इंडस्ट्री वगैरह और वो सारी चीज़ें। तो वो मुझे लगा कि सेटिस्फाई हुए। लगभग आपका इंटरव्यू कितने समय तक चला? ज़्यादा नहीं, करीब 15 मिनट 17 मिनट के करीब चला हुआ। सर वर्तमान में कोई मुद्दे चल रहे हो, कोई योजना चल रही हो, उससे संबंधित भी प्रश्न बने? आज तो सबसे बड़ा मुद्दा चंद्रयान ही था। तो चंद्रयान से लगभग वो पूछ रहे हैं। अच्छा। मतलब किसी से वो बूस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं, डी बूस्टिंग जो लैंड, और लगभग पूछ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं लगभग। और लोगों से उनके गृह जिले के बारे में भी पूछ रहे हैं मुझसे। चूँकि मैं मुरैना का रहने वाला हूँ बेसिकली, तो ग्वालियर के बारे में उन्होंने पूछा कि ऋषि गालब के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। सर आपने मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचना एक बड़ा चीज़ होता है। आपका क्या स्ट्रेटजी था, शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। मेंस को किस टाइप से आपने तैयार किया था, कैसे 6 पेपर 6 दिन डील किया था आपने? मेंस की तो बहुत नॉर्मल स्ट्रेटजी है और सबकी वही रहती है। आप सिलेबस तैयार करें, आंसर राइटिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। और अभी चूँकि 3rd पेपर का ऐसा है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो ज़्यादा टाइम दे के चलें। हिंदी का इस बार जैसे 21 के मीन्स में थोड़ा सा वैसा था, तो उसको थोड़ा अच्छे से तैयार करें। बाकी सर जो 6 पेपर रहते हैं, क्या सबको पैरेलल टाइम देना चाहिए या कम ज़्यादा देना चाहिए? ये इंडिविजुअल स्ट्रेटजी है। मतलब लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 या 3 पेपरों को तो आप एक साथ लेके चल सकते हैं। और हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा वैसा है कि आप एक टाइम फ्रेम में तैयार नहीं कर सकते उसको, तो उसको आप 1 घंटा या 1.5 घंटा रोज़ दे के चलेंगे तो ठीक है, रिवीजन टाइप में स्ट्रेटजी उसकी रहेगी। सर जो स्टार्टिंग के 3 पेपर है जीएस के, क्या इनको पहले रेडी कर लेते हैं और बाद में कम समय में तैयार कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, या फिर नहीं होगा मैनेज? चूँकि GS 3 तक जो पेपर है उनका कोई ना कोई पार्ट अपन प्रीलिम्स में कवर कर ही लेते हैं। उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो प्रीलिम्स की तैयारी के समय रहती है। थोड़ा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल जो पैरामीटर्स हैं उनको कम मतलब किया जा सकता है, बट वो कोर पेपर वही है। उनका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली आखिरी के 3 पेपरों की वजह से, तो उन पे तो कोर फोकस रहना भी चाहिए। और मेंस में सबसे पहले आते भी वही हैं, तो अगर वो बिगड़ते हैं तो पूरा फिर वो सीक्वेंस ठीक नहीं रहता। आपने सर कोचिंग किया था या सेल्फ किया? नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं किया, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी मैंने। हाँ, मतलब भोपाल में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। चूँकि जॉब में हूँ तो कोचिंग लाइक टाइम भी नहीं। शुरुआत में क्या स्कोर आता था सर मेंस में?
726 नंबर थे। तो वहाँ तब मैंने RTA लगा के कॉपियाँ देखी थी। तो उनकी मार्किंग का माइंडसेट पता चल जाता है कि किस तरह से कहाँ मार्किंग करते हैं। तो उन्होंने एरियाज़ पे वर्क किया। तो अभी देखते हैं। अभी तो आपका ये पहला इंटरव्यू था? हाँ, पहला तो इंटरव्यू। पहले भी दिया था मेंस और अब भी दिया आपने, तो कुछ आपको लगता है सुधार हुआ या फिर कुछ चीज़ें? अब वो मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल है। अगर आप जितनी आंसर राइटिंग करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं अगर आप फाइनल मेंस में। और कई क्वेश्चन फ्रेम्ड क्वेश्चन आते हैं। आंसर राइटिंग जो आप टेस्ट सीरीज़ में करते हो वही आपको पेपर में भी मिलते हैं। तो आपका माइंडसेट रहता है कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, तो ठीक रहता है। आप कब से तैयारी कर रहे थे? 1889 2018 से। इतना लंबा सफ़र हो गया, तो आपने आपको कैसे मैनेज किया, कैसे फील किया इसके अब साथ? कोई ऑप्शन भी नहीं है, दूसरी बात तो उसका है चूँकि मैं जॉब में भी था तो उतना प्रेशर नहीं था मेरे साथ। हाँ, तो मैं उसके साथ प्रिपेयर कर रहा था। तो और बाकी फिर कुछ कर भी नहीं सकते। वो मोटिवेशन बनाए रखना एक, चाहे जैसे बनाएं आप। और उसका इंडिविजुअल हर एक के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। किसी को पद को लेके, किसी को और मोटिवेशन, किसी को घर वालों की इच्छा को लेके अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। और तो सर कभी लगता है ना कि गिव अप कर दें, मतलब इतना लंबा सफ़र हो गया, तो थोड़ा सा वो बताइए ना कि डेली रूटीन आप कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? शॉर्ट टर्म डिमोटिवेशन आते ही है। फॉर एग्जांपल कि आप टेस्ट सीरीज़ देने गए, किसी टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए तो ऐसा लगता है यार अपन कब से तैयारी कर रहे हैं, इतने कम नंबर आए, छोड़ दें, फिर क्या होगा, टाइम कम बचा है। कभी प्री और मेंस का शेड्यूल में बहुत कन्फ्लिक्ट हो जाता है, दोनों साथ में ही होते हैं। तो अब उस मोटिवेशन का ये है कि जिन लक्ष्यों को निर्धारित करके आपने तैयारी प्रारंभ की है, उन लक्ष्यों को रिकॉल करते रहिए। और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। स्टेट की सबसे बड़ी सेवा है। तो आपको उतना अलग तो होना ही पड़ेगा जितना अलग आप डिजर्व करते हैं। नहीं तो अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आयोग आता है, कैसा फील होता है सर? अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो क्या लगा था आपको? नहीं, निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मतलब एक ऐसा रहता है कि आप सोच के आते हैं, दूसरे लोगों के इंटरव्यू देख के आते हैं, और फिर आप पहली बार आते हैं तो पहली बार का अलग ही एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। क्या बोलना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट इसको देख रहे हैं, चाहे किसी भी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सिविल सर्विसेज की तैयारी का बहुत थंब रूल है। आप सिलेबस पकड़ें, आंसर राइटिंग करें, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल पढ़ें, और इंटरव्यू के लिए जितना मेरा अनुभव रहा वो बहुत ऑनेस्ट इंसान चाहते हैं। अगर आप 15 में 10 भी क्वेश्चनों में सॉरी बोलेंगे, इट्स ओके, पर उनको झूठ थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, और बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। जैसे मॉक इंटरव्यूज़ में आपको वो फ्रेमिंग सिखाते हैं क्वेश्चन की। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि उनको वो फ्रेमिंग पसंद नहीं आती। अच्छा। हाँ, वो रटा जो आपने रटा है, वो जो समझ जाते हैं तो उनको, हाँ, आप सामान्य रहिए, सहज रहिए, बहुत अच्छा लगेगा उनको। सहज क्वेश्चन करते हैं वो लोग। और अगर आपको नहीं भी आता तो एक्सपेक्टेशन वो लेके भी चलते हैं कि ये सामान्यता नहीं बनेंगे कुछ क्वेश्चन। मतलब मेरे से तो उन्होंने यही कह दिया था कि हम आपसे टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, पहले ही आपको? हाँ, उन्होंने दे दिया। और मजाक वाला मूड भी रहता है थोड़ा सा। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन के आंसर में एक चीज़ इनपुट डाला था कि इसमें ये और होता है, तो मैंने उनको थैंक यू बोला। तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि अभी थैंक यू मत बोलिए, अभी हमें 3 क्वेश्चन और पूछने हैं तो अच्छा माहौल रहता। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप जिस पद के लिए यहाँ पर आए। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं कि आपको जल्द वो पद मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे मार्गदर्शन जरूर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं कि हमें ये भी क्वेश्चन प्रश्न करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगले इंटरव्यू में उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।